आप उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बारे में। राज कुंद्रा के अगेंस्ट आज एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है कोर्ट में 1500 पन्ने की, और वो पिछले 2 महीने से जेल में हैं। और उधर उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी जी राज कुंद्रा की रिहाई के लिए या अपने परिवार पर जो उन्हें महसूस हो रहा है कि संकट आया हुआ है, उसके लिए मन्नत मांगने वैष्णो देवी के दरबार में कल उपस्थित हुई और उन्हें वहाँ स्पॉट किया गया। मुंबई से जम्मू को बाई फ्लाइट गई और वहाँ से हेलीकॉप्टर से जाने का इरादा था उनका वैष्णो देवी मतलब ऊपर तक, लेकिन कोहरे के कारण वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर उन्हें पिट्ठू आदि का सहारा लेना पड़ा। और बाद में कल उन्होंने दर्शन किए हैं, शाम को शायद वो लौट के आई हैं और आज मुंबई पहुंचेंगी। दोस्तों, एक बात समझ में नहीं आ रही कि इतने जघन्य अपराध किए राज कुंद्रा ने, भारतीय लड़कियों के गंदे वीडियोज, गंदी वेब सीरीज आदि बनाकर विदेशों में बेचकर लाखों करोड़ों रुपया कमाया। और ये अपराध छोटे अपराध नहीं हैं, बहुत बड़े अपराध हैं जिनसे तुम पैसा कमा रहे हो और बाद में भजन कीर्तन या पूजा पाठ कर रहे हो या कहीं किसी विशेष जगह जाकर मन्नत मांग रहे हो। ये ठीक नहीं लगता। शायद इसीलिए कहा जाता है कि वर्क इज वर्शिप। एक किसान या मजदूर जो दिन भर परिश्रम करता है और वो इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाता, वो सुबह अगर एक बार या 2 बार राम जी का नाम ले लेता है या मान लो किसी अन्य धर्म का है तो उस धर्म से संबंधित भगवान का नाम ले लेता है, तो वो काफ़ी है। और इसीलिए बुक्स में लिखा गया है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। तो हमारे कर्माज अच्छे होने चाहिए। इस तरह से गलत पैसा कमाना, गलत ढंग से पैसा कमाना, करोड़ों रुपया कमाना और बाद में पूजा पाठ करना, वैष्णो देवी जाओ या कहीं और जाओ, बात उससे नहीं है। बात यह है कि आप क्या कर रहे हो, समाज में रहकर आपकी छवि अब किस तरह की होती जा रही है। और आप के लिए कहा जाना चाहिए कि आप आडंबर करने वाले लोगों, पाखंडी लोगों, चाहे वो गहना वशिष्ठ हों या अदर जो लड़कियों ने आरोप लगाए हैं राज कुंद्रा जी पर, वो कोई छोटे अपराध में नहीं आते। लड़कियों की न्यूड या सेमी न्यूड मूवीज बनाना, वेब सीरीज बनाना, जो कि भारत में प्रतिबंधित है, और उस अपराध में आप पकड़े गए हैं और उससे आपने लाखों करोड़ों रुपया कमाया है। और बाद में आपकी धर्मपत्नी जी, ऐसा सुनने में आया कि वो आपकी रिहाई के लिए, आपके घर की शांति के लिए, कि घर में सब कुछ ठीक हो जाए, पहले जैसा हो जाए, वैष्णो देवी के मंदिर में मत्था टेक रही हैं। ठीक है, मत्था टेकना तो अच्छी बात है, वैष्णो देवी जाना अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से नहीं। आप पहले अपना गुनाह कबूल कीजिए। उसकी अगर सज़ा कोई आपको मिलती है, कितनी भी मिले, कम या ज़्यादा, वो एक अलग बात है। ये फैसला करने वाले हमारे सम्मानित कोर्ट हैं। कोर्ट आपको जो सज़ा दे वो आप सज़ा आप स्वीकार कीजिए और उस सज़ा को काटने के बाद आप एक सभ्य नागरिक बनने की कोशिश कीजिए और तभी आपकी खोई हुई इज्जत वापस आ सकती है, शायद मैं समझता हूँ। तो इस तरह से नहीं कि हज़ारों लड़कियों का आपने 10-20 हज़ार रुपया देकर या किसी तरह ब्लैकमेलिंग करके या किसी को गलत तरीके से नशा आदि देकर आपने न्यूड मूवीज वगैरह बनवा ली, वेब सीरीज बनवा ली और आप उनका शोषण करते रहे पिछले काफ़ी समय से, पिछले कुछ महीनों से या वर्षों से। और बाद में फरवरी में ये मामला सबसे पहली बार आया और बाद में क्राइम ब्रांच ने जब ज़्यादा तफ्तीश की तब जाकर अभी हाल में 2 महीने पहले इन्हें पकड़ा गया। तब से ये जेल में हैं और शिल्पा शेट्टी जी पूजा पाठ कर रही हैं कि ये जेल से इनकी रिहाई हो जाए। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी
क्या समाज में रहने लायक हैं? शिल्पा शेट्टी ने भी अभी तक ये नहीं कहा कि हाँ मेरे पति ने गलती की है और मैं इसे स्वीकार करती हूँ। वो बराबर यही कहती रही हैं कि मुझे अपने पति की कोई हरकत के बारे में नहीं मालूम। आप सोचते हैं दोस्तों, क्या आप सोचते हैं कि उन्हें राज कुंद्रा के बारे में कुछ भी नहीं मालूम होगा? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं आपको एक अच्छी बात रोज़ाना बताता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।